अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपको बता रही हूँ, समझो डिस्चार्ज का कोई कर्म सामने आया है या कुछ चल रहा है, और जो डिस्चार्ज के मन बुद्धि अहंकार है वो बड़बड़ कर तो करेगा, वो तो अपने स्वभाव में डिस्चार्ज का कर रहा है या प्राकृतिक कर रहा है, वो सेकंड स्टेप वाला कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ मैं आपको। वो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। वही बताता हूँ, बड़बड़ कर रहा है वो बताओ मैं आपको। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ। जो चार्ज अंतस्करण होता है वो हर समय सार निकालता है, और जो डिस्चार्ज है वो सार नहीं निकालता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। हाँ, मना जो बोल रहा है वो पीछे एक ध्यान नहीं किया, अगर अगर ध्यान हमारा कोई वहाँ एफर्ट है ही नहीं, इट्स अ टोटल मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज। मना अंदर जो भी चल रहा है डिस्चार्ज गुड और बैड, इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, सो इट इज टू बी कॉल्ड ए मैकेनिकल। रिकॉर्डेड की हुई बात अभी प्ले करते हैं, अभी क्या करोगे आप? इट्स नेचुरल प्रोसेस। नहीं, वो जो कर रहे हैं ठीक है, हमारा जो मन बड़बड़ हमारी भी बात करता हूँ ना मैं, अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ करता है वो मैकेनिकल। वो नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर नया तो सार से होता है, उनमें तीन चीज होती है। सार कैसे निकलता है? पिछले अवतार का डेवलपमेंट, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान का हमारा डेवलपमेंट, ये तीनों चीज से एब्स्ट्रैक्ट निकलता है। उसके अंदर से नए बीज होता है कि मेरे को अभी क्या करना है या तो क्या करना चाहिए। पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो रेडीमेड लेके आए, करंट सिचुएशन और करंट डेवलपमेंट, ये तीनों चीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली काम करके सार निकालती है, और बाद में वो बीज डालती है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी अभी जो बड़बड़ चल रही है वो मैं देख रही हूँ, और उसका भी मालूम होता है कि इसका रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बीज डालता हूँ। और ये जो डिस्चार्ज होता है उनका रिजल्ट तो आएगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। नहीं, पर एक समझो, हाँ अभी आप जो 2 बोल रहे हो या 3 बोल रहे हो, वो अनुभव होता है कि 2 तो है ही है, तीसरा शायद अनुभव नहीं हुआ है। एक बड़बड़ कर रहा है ऐसी वैसी, पर दूसरा अंदर बैठ के बोल ही रहा है नहीं अच्छी है, तेरे लिए उपकारी है, और तो वो चार्जिंग हो रही है और ये डिस्चार्ज चल रहा है, ऐसा मानो। अभी जो चीज बाहर चल रही है, बाहर मतलब अंतस्करण बाह्यकरण, वो बाहर ही है, दोनों चल रही है। हाँ, बताऊं मैं आपको। अंतस्करण का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, वो कोई बड़बड़ कर रहे हैं। बाह्यकरण का मतलब होता है स्पीच और एक्शन। हाँ, ये दोनों परिणाम है। हाँ, ये दोनों हाँ, परिणाम है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल। ओके, इनके पीछे जागृत भाग है। वो बोलता वो डिसाइड करता है कि अभी जो हो रहा है वो मेरे को इन फ्यूचर हेल्पफुल है या नहीं है। उसके मुताबिक वो नए बीज डालते हैं, बस वही नए भाव करते, जो भी कहो, तो वो तो उससे उसका लेवल आगे बढ़ता है, वो साफ आते हैं अंदर जो है, वो साफ आता है कि बस नहीं, वही देखने का, यू हैव टू बी गुड, बस, एंड शी इज उपकारी, अंदर वो सब आता है। बस बस बस। तो वो डिस्चार्ज का है कि चार्ज का है, वो पूछ रही हूँ मैं। उपकारी जो समझते हैं वो पार्ट अपना अभी स्वतंत्र है, और जो परिणाम निकलता है, लगते हैं जो भी आते हैं, जो परिणाम होता है वो परतंत्र है। अच्छा, ऐसा बाहर जो परिणाम दिखता है ना, वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में और भाषा और क्रिया में, ये सब परिणाम है। हमारे की बात करता हूँ, दूसरे की नहीं। नहीं, मैं अपनी ही बात, मैं दूसरी बात ही नहीं कर रही हूँ। वही मैं कहता हूँ ना, दूसरे व्यक्ति का क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, उसकी बात नहीं करते। अपनी भाषा, अपनी क्रिया और अपना अंतस्करण, ये 6 पार्ट क्या है? रेडीमेड है, मैकेनिकल क्या है? रेडीमेड। उसके पीछे जागृत भाग है जो हम चार्जिंग कर रहे हैं। हाँ। तो इट मीन्स अगर हमने दूसरा बर्थ लिया, अगर उसने कुछ बांधी हो आटे, तो वो डिस्चार्ज करने के लिए हमें उसके साथ संबंध करना संबंध में आएंगे।
दूसरे फॉर्म में, हमारा भी फॉर्म दूसरा होगा, हाँ, जो भी, उनका भी फॉर्म दूसरा होगा, हाँ, मगर आत्मा वही होगा। हाँ, नहीं, पर तब हमारी भावना हमें इतना एकाकार होने नहीं देगी उस सिचुएशन, क्योंकि बाद में उसने है तो क्योंकि हम अगर उसके लिए हमने आए। जागृति के बीज अभी डाल दिए हैं, हाँ। तो नेक्स्ट बर्थ में वो जागृति रेडीमेड रहेगी। हाँ, फिर तब हमें दुख नहीं होगा, नहीं, क्योंकि हमें भावना तो प्योर थी, बस ऐसा ना। अगर दुख होगा भी तो समझ में आ जाएगा कि दुख किसको होता है और मैं कौन हूँ। तो वो होना ही नहीं चाहिए ना, जब अभी हमने समझ लिया मैं कौन हूँ, तो दूसरे जन्म में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दुख। वो नहीं होना चाहिए, वो तो बराबर है। राम भी समझते थे कि सीता कोई नहीं ले जाए, पर ले गए तो क्या करेंगे। वो भी समझते थे कि नहीं ले जाना चाहिए, मगर क्या करेंगे, कर्म फल। नहीं समझे? दुख भी कर्म फल में नेक्स्ट जन्म में आएगा। जो भी बीज डालोगे वो फल आएगा, सुख और दुख दुख दोनों। आना चाहिए, वो बीज ही नहीं डाल रहे ना, नहीं और करना सुख है, होने का वो तो हमारी ख्वाहिश है, मगर बीज डाल दिया तो फल तो आएगा। तो उसमें भी हम परतंत्र हो। फिर तो हमने किसी को चाटा लगा दिया रास्ते में, फिर कहेगा हमको फल नहीं चाहिए, तो वो तो रिएक्शन मिलेगा। एक्शन किया तो रिएक्शन इज देयर। चोरी करेंगे पर जेल में नहीं जाना है, वो तो जाना पड़ेगा। एग्जाम का रिजल्ट तो मिलेगा ना। मैं नेक्स्ट बर्थ की बात कर रही हूँ। वही, ये बर्थ में आपने जो भी बीज डालेंगे उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। जो भी बीज डालोगे, अच्छा या बुरा, वो डिपेंड ऑन यू। ओके, हमको डालना है कि नहीं डालना है, वो परिस्थिति के आधार पर है, आज के डिसीजन के आधार पर नहीं है। जब परिस्थिति आती है, एक व्यक्ति हमारा 10 बार अपमान कर देता है सबके सामने, उस समय लगता है कि ये आदमी कैसा है या ये व्यक्ति कैसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपने बीज डाल दिए, आपने बीज डाल दिए, तो उनके साथ संबंध आएगा नेक्स्ट बर्थ में। पश्चाताप कर ले तो पश्चाताप बाद में माफ कर तो इरेज हो जाता है, तो फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा। हमारे पास पावर है ना, क्षमा मांगने का तो पावर है। जिनके पास बांधने का पावर है, इनके पास क्षमा मांगने का है। दोनों पावर तो एक ही है ना। कर सकते एनी टाइम। क्या बताया? कभी भी कर सकते, जहां तक जीवित हो वहां तक कभी भी बीज डाला है तो कभी भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। क्षमा ऐसी मांगो ताकि जो भाव कर्म करते समय हमारी जो तीव्रता थी, ऐसी ही तीव्रता के साथ अगर क्षमा मांगोगे तो एग्जैक्टली इरेज हो जाएगा। पर्सन का मुख दिखना चाहिए। निकली थी बात अभी, ऑब्स्ट्रैक्ट निकालना है, वर्तमान के संजोग, हाँ, सार निकालना है। वो एक बार वापस आप, सार का मतलब होता है, जैसे एक व्यक्ति जॉब करता है, गवर्नमेंट की जॉब करता है, मगर वो आदमी ईमानदारी वाली प्रकृति लेके आया है, जिंदगी भर तक 20 साल की उम्र में जॉब किया और अभी रिटायर होने में 1-2 साल बाकी है। कभी करप्शन नहीं किया और कर भी नहीं सकते, उनकी प्रकृति ही नहीं है ऐसी। मगर बीबी जो है, बच्चे हैं, उनके फ्रेंड्स है, नेबर्स है, वो सब क्या बोलते हैं? करप्शन करो। आपके ही लेवल के जो प्रोफेसर है या तो आपके ही लेवल के ये कर्मचारी है, देखो कितना आगे बढ़ गया। एक में से 4 बंगला, एक में से 4 गाड़ी, और आप तो वही 2 व्हीलर चलाते हो और वही पुराना मकान। कुछ आप भी तो सोचो आपके लिए, ऐसा बोलेगा। मगर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रकृति लेके नहीं आएगा। नहीं। मगर हो सकता है प्रेशर से भाव बिगड़ सकता है। हाँ, क्या बिगड़ सकता है? भाव बिगड़ सकता है। बहुत प्रेशर आता है तो बोला नहीं करने जैसे मैं क्वेश्चन करूँ तो इसमें क्या तकलीफ है, और तो कोई जानने वाला नहीं है, ये भी कैसा मौज मजा करता है, मैं क्यों नहीं करूँ। मगर वो ले सकता नहीं है क्योंकि वो परिणाम नहीं लाए, मगर बीज डाल सकते हैं। तो ये सार निकला है। हाँ, क्या निकला? सार निकालिए, है नहीं प्रकृति में, पर भाव से मगर सार निकला। इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, इतने सारे लोगों का सुनने के बाद, प्रेशर, टॉर्चरिंग, फिर वो सोचते हैं कि नहीं मैं भी क्यों बड़ा नहीं बनूं, मैं भी क्यों पैसा वाला नहीं बनूं, मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या कमजोरी है, मैं भी कर सकता हूं। धीरे 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 प्रेशर से उसका जो ज्ञान है वो चेंज होता है और बीज पड़ जाता है। तो ये सार निकाला। एक व्यक्ति है, अभी जॉब करता है, फिर उसको छुट्टी लेना है। सेठ बोलता है आपको छुट्टी नहीं मिलेगी,
बोला नहीं मेरी पत्नी बीमार है, तो कोई बात नहीं, शाम को चला जाना, सीरियस तो नहीं है ना, मर जाने वाली नहीं है ना, दवाइयाँ दे दो, खत्म हो गई, फिर शाम को जाओ। तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। अंदर तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ। फिर कभी हमको खुद को बुखार आ गया, हमने फोन कर दिया साहब को, देखो हमको बुखार आ गया, हम आज नहीं आ सकते। साहब बोलते क्या बुखार है, कितना है? बोला 100% दिखाता है 100। बोला ये तो बुखार होते हैं, वो तो उस बुखार में तो काम कर सकते हैं, आप आ जाओ। तो फिर उसका साथ जॉब की करना है, इसकी वजह से वो जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव संजोग आते हैं, करना तो पड़ता है। हाँ। वो तो मजबूरी है, व्यवहार भी है, मगर अंदर लगता है कि उससे अच्छा तो बिजनेस, जब चाहो जब जाओ, जब चाहो जब नहीं जाओ। ऐसे जीवन में मार खा के वो सार निकालता है कि मेरा पड़ोसी मेरा मित्र है, देखो उनको बिजनेस है, कैसा है, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, जाना है तो जाओ, उसकी मर्जी की बात है। वो भी खाना पीना खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप समझे ना। हाँ हाँ। मगर उनको क्या है, मुक्ति है, ऐसा उनको लगता है। तो ये सार निकाल के बिजनेस का बीज डालते हैं, मगर वो आएगा नहीं 20 बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ में आएगा। बिजनेस वाला क्या सोचता है, ये नौकरी वाला कैसा, अच्छा बस 8 घंटा काम किया, घर में आके शांति, कोई सोचने का ही नहीं। मेरे को तो क्या, धंधा में भी वही काम करना, घर पे भी फोन आया, माल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल लेने के लिए आओ, चेक लेने के लिए आओ, रात को प्लानिंग करना है, कल क्या करना है, ये सब कुछ करना पड़ता है। इससे अच्छा नौकरी, अच्छा 8 घंटा काम किया, घर पे आया तो मुक्त। तो वो नौकरी का भी ना, ऐसे वो सार निकालते। हर व्यक्ति ऐसे सार, तो एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर चीजों की बात है, खाना पीना रिलेशन, ये सब में सार निकाल के बीज डालता है कि मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा सार निकालता है और फिर ब्रिज डालता है।